Hello everyone, welcome in channel. I am Sonu Kumar. Today's our topic is Physical Education Class 12th Chapter 7 Physiology and Injuries in Sports शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें पार्ट 1 Physiology and Injuries in Sports इसमें हम करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस सेकेंड है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। इन 4 पॉइंट्स को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस शारीरिक पुष्टि के घटक। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ शक्ति, इंड्योरेंस सहन शक्ति, स्पीड गति, फ्लेक्सिबिलिटी लचक। स्ट्रेंथ में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसका आकार। सेकंड है मॉर्फोलॉजी ऑफ द मसल्स, जो मांसपेशियों की संरचना। नेक्स्ट है बॉडी वेट, शरीर का भार। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, जो हमारा तंत्रिका होती हैं उनका आवेग की तीव्रता। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स दैट पार्टिसिपेट इन मूवमेंट, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका गतिविधि में भाग लेने का समन्वय। नेक्स्ट इज हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की अति वृद्धि या अति पुष्टि। नेक्स्ट है इंड्योरेंस, इंड्योरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एरोबिक कैपेसिटी, जो हमारी एरोबिक क्षमता होती है। नेक्स्ट है एनएरोबिक कैपेसिटी, जो हमारी एनारोबिक क्षमता होती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इकोनॉमी, जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनका अपव्यय। नेक्स्ट इज मसल्स कंपोजिशन, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसकी संरचना। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड में जो फर्स्ट पॉइंट है वह है एक्सप्लोसिव पावर, जो विस्फोटक शक्ति होती है। नेक्स्ट इज मसल कंपोजिशन, हमारी मांसपेशियों की संरचना। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की जो लचक होती है या उसमें जो लचकपन होता है और आराम की योग्यता। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्नायु संस्थान होता है उसकी गतिशीलता। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, जैव रासायनिक भंडार तथा उसका उपापचय योग्यता। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी लचक। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एनाटोलिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, जोड़ों की जो शारीरिक संरचना होती है। नेक्स्ट है एज एंड सेक्स, आयु और लिंग। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति। नेक्स्ट है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का लचीलापन। नेक्स्ट है स्टेट एंड ऑर्गेनिज्म, व्यक्ति की जो स्थिति होती है। नेक्स्ट है इंजरीज चोटें। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग मसल्स, मांसपेशियों का जो खिंचाव है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट वातावरण। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड मोशनलेस लाइफ सिस्टम, सक्रिय और गतिहीन जीवन शैली। तो ये सब हैं शारीरिक पुष्टि के घटक या फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग द स्ट्रेंथ एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, शक्ति को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक।
फर्स्ट इज मसल साइज, हमारी मांसपेशियों का आकार। बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स, जो बड़ी विशाल मांसपेशियां होती हैं वो अधिक जो है शक्ति उत्पन्न करती हैं। Males have larger muscles than females, so the size, muscles, and strong can be improved with the help of weight training. जो पुरुष होते हैं उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, इसलिए वो शक्तिशाली होती हैं, और जो वेट ट्रेनिंग है उसकी हेल्प से जो मांसपेशियां उसके आकार को और उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है बॉडी वेट, शरीर का भार। The individual who are heavier and stronger than the individual who are lighter. For example, the heavier weightlifter than the gymnastic or other games player. जो अधिक भार वाले व्यक्ति होते हैं वो हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक जो है शक्तिशाली होते हैं, जैसे अधिक भार वाले जो वेट लिफ्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज मसल्स कंपोजिशन, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसकी संरचना जो होती है। द मसल्स विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स कैन प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ, while the slow twitch fibers are not capable to contract faster, but they are capable to contract for a longer duration. जिन मांसपेशियों में जो फास्ट ट्विच फाइबर की जो प्रतिशतता या परसेंटेज होती है वो अधिक होती है, वे अधिक जो है शक्ति उत्पन्न करती हैं, जबकि जो स्लो ट्विच फाइबर्स वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते हैं, पर वो जो है लंबे टाइम के लिए संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। The percentage of fast twitch fibers and slow twitch fibers is genetically determined and can not be changed through training. जो ये फाइबर्स होते हैं इनकी जो परसेंटेज होती है इसका निर्धारण जो है वो जेनेटिकली या आनुवंशिक तौर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व्स इम्पल्स, जो तंत्रिका होता है उसके आवेग की प्रबलता। व्हेन ए स्ट्रोंगर नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्व्स सिस्टम excite more numbers of motor units, the muscle will contract more strongly, or it can side that the muscles will produce more force or strength. जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान से आने वाली जो अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग होता है उसकी जो अधिक संख्या में गत्यात्मक जो इकाइयों का उद्दीप्त करता है, तो मांसपेशियां अधिक से अधिक जो बल होता है उससे संकुचित होती हैं और अधिक जो है बल उत्पन्न करती हैं या अधिक जो है पावर जो है उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द इंड्योरेंस एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, सहन क्षमता की जो प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें फर्स्ट है एरोबिक कैपेसिटी, जो हमारी एरोबिक क्षमता होती है इसमें है ऑक्सीजन इनटेक जो है सांस लेना, आउटटेक जो है सांस छोड़ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का परिवहन करना, एंड एनर्जी रिजर्व जो है ऊर्जा का भंडार। सेकेंड है इसमें एनाएरोबिक कैपेसिटी, स्टोरेज इन बॉडी ऑफ एटीपी एंड सीपी, एटीपी और सीपी का शरीर में भंडारण। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी इन मसल्स, लैक्टिक एंड एक्यूमुलेशन इन इफेक्टिव। बफर क्षमता मांसपेशियों में अम्ल संचय को प्रभावहीन
बनाना। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक जो अम्ल की सहनशीलता। नेक्स्ट इज VO2 max, this is the quantity of oxygen which active muscles use during exercise in 1 minute। VO2 max ऑक्सीजन की वह मात्रा है होती है जो सक्रिय मांसपेशियां जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके उस टाइम में 1 मिनट के अंदर जो उपयोग की जाती है। हाउ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचक को निर्धारित करने वाले शरीर जो क्रियात्मक कारक होते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मसल स्ट्रेंथ, जो है मांसपेशियों की शक्ति। मांसपेशियों में शक्ति का एक जो है मिनिमम जो है न्यूनतम स्तर होना जरूरी होता है, विशेषकर जो है गुरुत्व तथा बाहरी बल के विरुद्ध। सेकंड है जॉइंट स्ट्रक्चर, जो हमारे जोड़ों की बनावट होती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं जॉइंट्स होते हैं। कुछ जोड़ों में मूलभूत रूप से जो अन्य जोड़ों की अपेक्षा जो है अधिक जो है मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल शोल्डर का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारे नी जॉइंट की उपेक्षा गति जो है अधिक जो है कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटरनल इन्वायरमेंट, जो आंतरिक वातावरण होता है। किसी भी खिलाड़ी का जो आंतरिक वातावरण है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी को वो निर्धारित करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 मिनट तक गर्म पानी में रहते हैं तो शरीर के तापमान में वृद्धि होने से जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तथा 10 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम बाहर रहते हैं तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें जो है कमी आती है। नेक्स्ट है इंजरीज, चोट, जो हमारे कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं तथा मांसपेशियों में चोट के कारण जो उससे रिलेटेड एरिया होती है उसमें सूजन आ सकती है। रिश्तेदार जो ऊतक होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो कम लचीले होते हैं तथा अंगों के संकुचन को वो कम करते हैं। उसमें इलास्टिक जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिससे लचीलेपन में जो है कमी आ सकती है। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर, आयु तथा लिंग। आयु के से जो वृद्धि के साथ साथ लचक में भी जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में भी कमी आती जाती है। However, it is ट्रेनेबल, ये एक जो है प्रशिक्षणीय है, इसमें प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि जो है की जा सकती है। अगर हम किसी भी टाइप की जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का प्रशिक्षण करते हैं तो उसमें जो है उसकी कैपेसिटी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। इससे शरीर तथा जो सहन शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। जो हमारा सेक्स फैक्टर है वो भी लचक को निर्धारित करता है। जो वो मेल्स होते हैं उसमें फीमेल्स की अपेक्षा जो है अधिक जो है लचक में जो है महिलाओं में पाई जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सक्रिय और गतिशील जीवन शैली। नियमित व्यायाम से जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज़ कोई करते रहते हैं तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम कोई व्यक्ति जो है वो कम एक्टिविटी करता है तो उसकी जो लचक है कोमल ऊतकों और जोड़ों में सिकुड़ने तथा फैलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी, वंशानुक्रम। लिगामेंट और कैप्सूल की संरचनाओं के कारण अस्थि जो हमारी बोन जो संरचना होती है उसके जोड़ों में लंबाई जो हमारी है वो हमारे जो हमारा वंश होता है या जो हमारे पीछे से हमारे जो दादा हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो है निर्धारित होती है, जिससे जो खिंचाव वाले व्यायाम होते हैं उनमें जो है लचक उत्पन्न कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम जो अच्छी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है।
नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड, गति को निर्धारित करने वाले जो शरीर के क्रियात्मक कारक हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति। फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट, हम किसी भी जो विस्फोटक गतिविधि के लिए जो है विस्फोटक शक्ति की है या एक्सप्लोजिव जो है स्ट्रेंथ उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कोई जो बॉक्सिंग करता है, अगर उसको पंच करना है तो उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत चाहिए होती है। अगर वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पाता है तो वो जो है अच्छा पंच नहीं मार पाता है। विस्फोटक जो शक्ति है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो हमारी मांसपेशियों की संरचना और उनके साइज तथा उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट है मसल्स कॉम्पोजिशन, जो मांसपेशियों का गठन है। जो मांसपेशियों में फास्ट ट्विच रेशे अधिक होते हैं वो अधिक जो है मूवमेंट कर सकती हैं। मांसपेशियों का जो गठन है वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। प्रशिक्षण या जो है एक्सरसाइज के द्वारा हम इसमें जो है सुधार कर सकते हैं या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और आराम की योग्यता। जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी की योग्यता होती है वो मांसपेशियों अधिक सीमा से तक जो है गति कर सकती हैं या वो अधिक जो है मूवमेंट वाले काम कर सकती हैं। उसमें जो है विरोध जो है या उसका में हर्डल्स जो है वो कम होती हैं और वो गतिविधियों को तीव्र जो है या फास्ट स्पीड के साथ जो है कर सकती हैं। जो मांसपेशियां जल्दी रिलैक्स होती हैं वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान की गतिशीलता। जो हमारा स्नायु संस्थान होता है उसकी मोटर इंद्रिय जो स्नायु होता है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स, वो बॉडी के अंगों की जो गतिशीलता है उसको निर्धारित करते हैं। हम एक्सरसाइज के थ्रू इसकी जो कैपेसिटी है स्नायु संस्थान की गतिशीलता उसको जो है बढ़ा सकते हैं। गति का जो निर्धारण है काफ़ी लेवल तक जो आनुवंशिक कारकों पर भी निर्भर जो है करता है। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय योग्यता। तीव्र गति जो व्यायाम होते हैं जो मैक्सिमम स्पीड के साथ करने वाली एक्सरसाइज होते हैं उसमें जो हमारी मांसपेशियां उसको जो अधिक मात्रा में जो है एनर्जी की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है हमें एटीपी और जो है सीपी क्रिएटिंग फोस्फेट की जो परसेंटेज है या जो पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में है उसके थ्रू हमें मिलती है। जो हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के थ्रू जो है एटीपी तथा सीपी की जो हमारे बॉडी के अंदर कैपेसिटी है उसको जो है हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें जो है इंक्रीज या उसको वृद्धि जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन बेसिक हार्ट रेट, जो बेसिक हृदय गति है उसमें कमी करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द हार्ट साइज एंड वेट, जो हमारा हार्ट है उसके साइज और वेट में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हार्ट की कार्डियक आउटपुट है और उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज, जो धमनियाँ हैं हृदय की उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो
कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसमें जो है कमी आती है। नेक्स्ट इज फास्ट रिकवरी पीरियड, जो है शीघ्र क्षतिपूर्ति होती है। नेक्स्ट इज डिले फैटिग्यू, जो थकान में कमी आती है। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द बॉडी, जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो हमारी ब्लड प्रेशर है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसमें भी वृद्धि करती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज टाइडल कैपेसिटी, जो हमारे टाइडल वायु की क्षमता में जो है वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेशन की जो रेट है उसमें जो है कमी आती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन्स डायफ्राम एंड मसल्स, जो हमारी डायफ्राम है या जो मसल्स है उसमें मजबूती आती है। नेक्स्ट इज डिले इन सेकेंड विंड, जो हमारा दूसरा सांस लेने का जो टाइम होता है उसमें देरी आती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, हमें बीमारियों से बचाती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंड्योरेंस, हमारी जो सहन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज पैसिव एल्वियोल्स बिकम एक्टिव, जो सक्रिय वायु कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट, हमारे जो फेफड़े और छाती का आकार है उसमें वृद्धि होती है। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन विटल एयर कैपेसिटी, जो अपशिष्ट वायु के आयतन में जो है वो है वृद्धि करता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको जो है एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है इंक्रीज इन हार्ट रेट, जो हृदय की गति है वो बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो जो उसका हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में जो है वो ब्लड को स्ट्रोक करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, जो रक्त का आयतन होता है उसमें वृद्धि होती है। एक्सरसाइज की तीव्रता के अकॉर्डिंग जो है हमारा हार्ट द्वारा जो पर मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है उसके आयतन में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जो हमारे ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, जो हमारे हृदय वाहिनी या जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके द्वारा जो हमारे टिश्यूज़ हैं जहाँ पर जो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, और जहाँ पर टिश्यूज़ में कम ब्लड की ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर में एक्सरसाइज के कारण जो रक्त की आपूर्ति है उसमें भी रक्तचाप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विटल एयर कैपेसिटी, जो हमारी प्राणदार वायु है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। एक्सरसाइज करने से जो पर्सन्स होता है उसमें जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है नॉर्मली वो 3500 सीसी होती है, एक्सरसाइज करने से वो बढ़कर 55 सीसी तक हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, अपशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि होती है। एक्सरसाइज करने से जो अपशिष्ट की मात्रा है वो सामान्य से अधिक जो है हो जाती है। नेक्स्ट है पैसिव एल्वोल्स बिकम एक्टिव, जो सक्रिय वायु कोशिकाएं होती हैं वो एक्सरसाइज करने से जो है सक्रिय होने लगती हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज से जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसकी उनको पूर्ति करनी पड़ती है।
नेक्स्ट है मिनट वॉल्यूम डिक्रीज, जो 1 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है, से जो वायु कोशिकाएं होती हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान में जो है सुधार होता है। नेक्स्ट ही सेकंड विंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड, दूसरे श्वास की जो स्थिति है उससे जो है छुटकारा मिलता है एक्सरसाइज करने से, दूसरे श्वास की जो हमें जरूरत होती है वो कम या ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इंड्योरेंस, सहन क्षमता में वृद्धि होती है। लंबे टाइम तक किसी भी एक्सरसाइज को करने से जो हमारी इंड्योरेंस या सहन क्षमता उसमें वृद्धि होती है, उसके थ्रू हम जो है किसी भी काम को लंबे टाइम तक बिना थके और बिना रुके जो है कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज के इफेक्ट हैं हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा मांसपेशी संस्थान है उस पर व्यायाम के प्रभाव। Muscles is a specialized tissue which enables the body and its part to move and give shape to the body। जो मांसपेशियां एक विशिष्ट ऊतक हैं जो हमारे शरीर तथा इसके अंगों को जो है गति देती हैं और हमारे बॉडी को जो है एक शेप देती हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट हैं हमारे मांसपेशीय तंत्र पर। फर्स्ट इज इंक्रीज इन शेप ऑफ मसल्स, ये शेप और मसल्स के आकार में वृद्धि करता है। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज, जो नई कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। नेक्स्ट इज मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन, जो मसल्स हैं टोन पोजीशन में रहती हैं। इंक्रीज इन एक्टिवनेस ऑफ फाइबर, जो फाइबर की एक्टिवनेस है उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट इज करेक्ट बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो है ठीक रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, हमारे रिएक्शन टाइम में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन मसल्स मूवमेंट, जो मसल्स की मूवमेंट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इज डिले फैटिग्यू, थकान में देरी होती है। एनहेंस बॉडी फिगर, बॉडी फिगर को जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्रिवेंट डिजीजेस, एक्सरसाइज से जो है बीमारियां कम होती हैं। नेक्स्ट इज मसल्स हाइपरट्रोफी, मांसपेशियों में अति वृद्धि, लगातार जो एक्सरसाइज करने से हमारी पेशियां हैं मांसपेशियां उसके आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज कैपिलराइजेशन, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका नलिकाओं का प्रशिक्षण या जो है ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के थ्रू जो पेशियां में के कोशिकाओं नलिकाओं की संख्या में जो है वृद्धि होती है। इसके कारण जो पेशियां होती हैं उसका रंग जो है गहरा लाल हो जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, अतिरिक्त जो है वसा पर नियंत्रण, एक्सरसाइज करने से जो एक्स्ट्रा फैट होता है उस पर जो है कंट्रोल रहता है। एक्सरसाइज करने से कैलोरीज कम होती हैं जो कि हमारी बॉडी में फैट के टाइप में जो है जमा हो रखे होते हैं। नेक्स्ट इज डिले फैटिग्यू, थकान में देरी होती है। एक्सरसाइज करने से जो है थकान कम होती है। ये जो थकान होती है कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड और फॉस्फेट एसिड के कारण जो है होती है। नेक्स्ट इज पोस्चर, आसन, नियमित एक्सरसाइज करने से जो हमें पोस्चर से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं और जो है हमारा पोस्चर है वो सही रहता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड स्पीड, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो हमारी स्ट्रेंथ और स्पीड होती है वो उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज फूड स्टोरेज, जो हमारी फूड स्टोरेज होती है एक्सरसाइज करने से उसमें जो है बढ़ोतरी होती है, जिससे कि जो हमारा फूड का जो स्टोरेज होता है जब हमें इमीडिएटली उसको ज़रूरत पड़ती है हमें तो हम उस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं।
फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, बुढ़ापे के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन। एजिंग इज ए ग्रेजुअल एंड continuous irreversible process that result in structural and functional alternation। वृद्धावस्था या बुढ़ापा उम्र की वह अवस्था है जिसमें अंगों व तंत्रों की जो कार्य क्षमताओं में अत्यंत धीमी गति से जो है गिरावट आती है। फर्स्ट इज डिक्रीज बोन डेंसिटी, जो बोन डेंसिटी है उसमें कमी आती है। सेकेंड इज चेंज इन द कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसकी क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट इज चेंज इन नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है स्नायु तंत्र होता है उसमें चेंज आता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म रेट, जो हमारी उपापचय दर है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर हृदय वाहिका तंत्र है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट इज लो कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचक तंत्र है उसकी जो कैपेसिटी है क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट इज लूज ऑफ सेंस, जो हमारा सेंस की कैपेसिटी होती है उसमें भी जो है कमी आती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज स्लो डाउन, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन या उसमें कमी आती है। एजिंग इन इट्स broadest sense in the continuous and irreversible decline in the efficiency of various physiological functions. These changes are noticeable using after 30s। बुढ़ापा जो विभिन्न शरीर क्रियात्मक कार्यों की जो दक्षता में आने वाला निरंतर तथा जो अपरिवर्तनीय पतन या जो क्षय होता है, ये परिवर्तन जो है 30 की जो एज है उसके उपरांत जो है देखने या सामने आने लगते हैं। सिम्टम्स इफेक्ट ऑफ एजिंग, जो बुढ़ापे के लक्षण प्रभाव। फर्स्ट इज हेरिडिटी, अनुवंशिकीय जो कारक हैं। सेकंड इज इन्वायरमेंटल, फूड जो है आहार। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति। एंड एक्सरसाइज। फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, डिक्रीज द मसल मास स्ट्रेंथ, जो मसल मास स्ट्रेंथ होती है उसमें जो है कमी आती है और जो पावर भी जो है कम हो जाती है मसल्स में। सेकंड है चेंज इन नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें भी चेंज आता है, जो है सेंस वो है कम हो जाती है। ईयर नोज और स्मेल पावर जो है वो कम हो जाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो रिड्यूस टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो एक्टिव करता है उसके में भी जो है कमी आती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो भी कम होता है। जो रिडक्शन इन HCl एसिड, जो HCl एसिड होता है उसमें कमी आती है। सलाइवा जो होता है द्रव्य उसमें कमी आती है। डाइजेस्टिव एंजाइम एंड साइज ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो भी कम बनते हैं तथा जो लार की ग्रंथियाँ होती हैं उसमें भी कमी आती है। नेक्स्ट इज स्केलेटन सिस्टम, डिक्रीज बोन डेंसिटी, जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। जो लेस बोन डेंसिटी कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस, लेस डेंसिटी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसके कारण जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जो जल्दी जो है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें भी जो है चेंज आता है। जो हमारे हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो
कमज़ोर हो जाती हैं, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक आयतन होता है, कार्डियो आउटपुट होता है, या जो ब्लड वॉल्यूम होता है, रक्त आयतन, उसमें कमी आती है। जो हमारी रक्त पहनियाँ होती हैं उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, और जो है जल्दी थकावट की जो है फीलिंग आती है। नेक्स्ट चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो है श्वसन संस्थान में जो है परिवर्तन आता है। डिक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी ऑफ लंग्स इन एडवांसिंग एज, एडवांसिंग एज में जो लंग्स की वर्क एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। वायुमार्ग में जो फेफड़ों की जो मांसपेशियों में लचीलापन तथा कार्य उसकी क्षमता जो होती है उसमें कमी आती है। ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को छोड़ने में जो है वो कमी आती है, उसकी जो क्षमता है वो कम होती है, जिससे जो है पसलियों और मांसपेशियां भी इस एज में आकर जो है कमज़ोर जो है होने लगती हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट लाई, इसमें जो है जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं घटकों की जो है कमी होने लगती है, इसमें स्ट्रेंथ और स्पीड में कमी, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी, इंड्योरेंस में कमी, कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन में भी कमी आती है, और जो है एक्टिवनेस है उसमें भी कमी आने लगती है। नेक्स्ट इज चेंज इन यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा यूरिनरी संस्थान होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। मास ऑफ द किडनी डिक्रीज, जो हमारा किडनी का जो मास होता है वो भी जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसके आकार में कमी होने लगती है। जो ब्लड को साफ करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये सब जो है एजिंग के कारण जो हमें फिजियोलॉजिकल चेंज जो है देखने को मिलते हैं बॉडी में। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिनको भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं, और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। जो हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं, इससे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप डायरेक्ट चैनल में विजिट करके वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। इस लेसन का जो सेकंड पार्ट का वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी जो है देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपडेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे।